हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। हम आज आपके लिए ट्वेल्थ का जो ट्वेल्थ का फिजिक्स का क्लास है। इसमें आपका हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे, विद्युत धारा। उससे संबंधित आज हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। हम समझाएंगे, आप उसे नोट करते जाइएगा और एक बार पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, बताइए निम्न विद्युत धारा वाहकों के नाम लिखना है। मतलब धारा वाहक किसके द्वारा था। फर्स्ट है, एक चांदी की बनी छड़ में। चांदी क्या आपका कहेंगे धातु है, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका, धातु में प्रवाह जानते हैं इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता, तो मतलब चांदी की छड़ में क्या हो, इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन विसर्जन नलिका में याद रखना आपका इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, अब प्लस जो हाइड्रोजन का प्रोटॉन होता है वो भी होता है। नेक्स्ट आपका 3 नंबर है, एक वोल्टेज सेल में, और जानते हैं सेल में क्या होता है, H2SO4 लिक्विड होता है। और जानते हैं लिक्विड में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो आयन के द्वारा होता है। और हम जानते हैं इसमें क्या होता है, 2 आयन है, आपका H प्लस है और दूसरा SO4-2 है, मतलब दोनों का हो जाएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं आयनिक यौगिकों का नाम कैसे लिखे, उसमें आपका पूरा बताएगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालना अच्छी तरह से देख सकते हैं। एक नेक्स्ट को आपका एक बाह्य संभरण द्वारा आवेशित संचायक सेल में, तो यहाँ भी एक सेल है, तो वो बात समझिए, इसमें भी H2SO4 होता है संचायक सेल में, तो वहां पर भी देखेंगे H+SO4-2। नेक्स्ट अब देखेंगे आपका एक जर्मेनियम अर्धचालक में, अर्धचालक होते हैं, ये आपका सेम है। अर्धचालक जो होते हैं उसमें धारा का प्रवाह होल मतलब छिद्र अब प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका एक नाइक्रोम मिश्र धातु में, धातु का ही बात कर लेंगे, मिश्र धातु हो तो भी होगा आपका धातु जैसा ही होगा, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे एक अतिचालक, अतिचालकता को हम आगे परिभाषित करेंगे, वहां से आपका दो नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो अतिचालक धातु की प्रतिरोध का शून्य हो जाना होता है। धातु मतलब क्या आपका कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये चीज आपको समझ के रखना होगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप देखिए क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, समझना होगा। धातुओं की मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता, धातुओं की प्रतिरोधकता मिश्र धातुओं की प्राय उनकी अवयव धातुओं की अपेक्षा अधिक या कम होती है। तो यहाँ देखिए क्या करा, जैसे हम देखिए एक पीतल ले लेते, पीतल क्या एक मिश्र धातु है जो कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक से। तो ये पूछ रहा पीतल का जो प्रतिरोधकता होगा वो इन दोनों से क्या होगा, तो हम कहेंगे अधिक होगा। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्या होता है, उसके अवयवी धातुओं से अधिक होती है। मतलब अगर इसका 10 ओम और इसका 15 ओम है मान लिया जाए, तो क्या होगा, इसका इन दोनों से अधिक होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, आमतौर पर मिश्र धातुओं के प्रतिरोध का ताप गुणांक शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध के ताप गुणांक से बहुत कम या अधिक होती है। ये कम होगा, प्रतिरोधकता अधिक होगा, ताप गुणांक क्या होगा आपका कम हो जाएगा। याद रखना पहला का आपका अधिक, दूसरा आपका आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा आपका डोपिंग, यानी अर्धचालकों में अपद्रव जो मिलाने की प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होगा, तो देखिए डोपिंग में क्या होता है, जब अर्धचालक में अशुद्धि मिलाती है चालकता बढ़ जाती है, तो मतलब हम कहेंगे प्रतिरोधकता क्या होगी, घट जाएगी या कह देंगे कम हो जाएगी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन ग्रेफाइट तथा अधिकतर अधातुओं के प्रतिरोध ताप में वृद्धि के साथ क्या घटते हैं या बढ़ते हैं। तो ये याद रखना, धातु हो या अधातु हो उसका प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि के साथ, अर्धचालक में प्रतिरोधकता याद रखना आपका घटता है और चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सॉरी डी नंबर क्वेश्चन था अर्ध, याद रखना धातु में बढ़ जाता है, ये अधातु था इसलिए घट जाएगा, और धातु होता तो क्या था, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए मिश्र धातु मैग्नीज की प्रतिरोधकता, मिश्र धातु मैग्नीज की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि के साथ लगभग स्वतंत्र होती है या घटती है। ये आपको याद रखना, ये स्वतंत्र नहीं होती है। मिश्र धातु जो मैग्नीज का होता है
वो आपका उसके ताप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके प्रतिरोधकता पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, किसी प्रारूपीय विद्युत रोधी जैसे अंबर की प्रतिरोधकता किसी धातु की प्रतिरोधकता की तुलना में 10⁻22 या 10⁻23 के गुणक में बड़ी होती है। तो याद रखना आपका 10⁻22 के गुणक में बड़ी होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल का विमान लिखे। विद्युत वाहक बल और जानते हैं विभवांतर कैसा है, मतलब दोनों का वोल्टिंग होता है, मतलब हम विभवांतर का भी निकाल सकते हैं। जानते हैं विभवांतर बराबर क्या था, कार्य बट्टे आवेश, और कार्य का याद रखिए ml² पर -2 होता है विमा, और Q जानते हैं Q बराबर IT होता है। आप ये देख सकते हैं, आपका पहले भी बता चुके, प्ले लिस्ट में जाकर देखिए आपका वीडियो। I आपका T का विमा T हो जाएगा। तो जहां भी विद्युत धारा का विमा I भी हो सकता है और A भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे AT डाल दीजिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो LT पर पावर देखिए -2 और एक ऊपर में जाकर -3 और A पर -1, ये आपका विभवांतर का विमा हो गया। नेक्स्ट अब देखेंगे क्वेश्चन आपका विद्युत वाहक बल के स्रोतों का नाम लिखे। मतलब क्या, जिससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, तो हम कह सकते हैं सेल या बैटरी कह सकते हैं, वैद्युत युग में क्या कह सकते हैं, और जनरेटर यानी जनित्र कह सकते हैं। विद्युत वाहक बल के स्रोत का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन ये आपका कि अत्यधिक ठंडे दिन की अपेक्षा गर्म दिन में कार का इंजन को चलाना आसान होता है, क्यों? देखते हैं ठंडे के मौसम में क्या होता है, बहुत बार गाड़ी यानी बाइक भी स्टार्ट होना आपका दिक्कत करता है स्टार्ट होने में। तो मतलब क्या होता है, देखिए ताप बढ़ता है, ताप बढ़ने पर जो कार हो या बाइक होता है उसके बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध घटता है। याद रखना, ताप बढ़ने पर क्या होता है, बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो घटता है, जिससे चालकता बढ़ जाती है, और इसलिए गर्मी में क्या होता है, आपका चलाना आसान होता है ठंडी की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका प्रत्येक क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आएगा और इसको आप नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ताप बढ़ने पर धातु अर्धचालक और विद्युत अपघट की विद्युत चालकता पर क्या पड़ता है। तो देखिए धातु पढ़ते, धातु आपका एक था, एक अर्धचालक जिसको हम उपधातु भी कह सकते हैं, और ये बार बार पिछले वीडियो में भी बताया गया था, ये बार बार बताते हैं विद्युत अपघट। तो इन तीनों पर क्या हम पढ़ रहे हैं, ताप बढ़ने पर। क्या पढ़ रहे हैं, ताप बढ़ने पर। तो देखते हैं प्रतिरोध और इधर चालकता। तो ताप बढ़ने पर आपका क्या होगा, धातु का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अब ये आपका चालकता घट जाएगा। और अर्धचालक का पढ़ेंगे तो याद रखना अर्धचालक घट जाता है और यहाँ चालकता बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है, विद्युत जो होता है उसमें आपका अर्धचालक का प्रयोग करना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि ताप धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे क्या होगा, आपका विद्युत प्रतिरोध घट जाएगा और चालकता बढ़ जाएगा। और विद्युत अपघट की हम बात कर रहे हैं तो विद्युत अपघट में भी यही होता है, आपका प्रतिरोध घट जाता है और चालकता बढ़ जाता है। विद्युत अपघट में बताए थे, आपका केमिस्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट आपका होगा, वहां जाकर देख सकते हैं। और विद्युत अपघट शायद ऑफलाइन क्लास था, तो ऑनलाइन क्लास पुनः हम दे देंगे, और पूरा विद्युत अपघट याद अच्छी तरह से हो जाएगा। एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो वो वीडियो हम बना देंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है अति चालकता क्या है, इसके दो उपयोग लिखें। अति चालकता क्या है, इसके दो उपयोग लिखें। तो क्रांतिक ताप पर क्या होता है, चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, चालक का प्रतिरोध समाप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिससे क्या होता है, चालकता उसका बहुत ही अधिक हो जाता है। इसी को हम अति चालकता कहते हैं। इसका क्या आपका दो उपयोग कह रहा है। तो इसका एक उपयोग होगा बिना शक्ति क्षय के यानी बिना ऊर्जा क्षय के बहुत दूर तक बिजली को भेजा जा सकता है। और दूसरा बहुत तेजी से चलने वाला कंप्यूटर भी बनाया जा सकता है। अति चालकता से बहुत तेजी से चलने वाला, मतलब उसमें प्रतिरोध तो है नहीं, तो बहुत तेजी से चलने वाला कंप्यूटर भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 ओम के प्रतिरोध के तार को खींचकर 180 डिग्री से मोड़कर 8 दिया जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध निकाले। तो देखिए क्या आपका कहा 8 ओम का ना, 8 ओम का एक प्रतिरोध है, उसको 20 से मोड़ के 8 की इस तरह से 180 डिग्री पॉइंट देता है, मतलब इस तरह से कर दिए।
तो आप बता सकते हैं दोनों किस क्रम में होगा। ये 8 ओम था, 4 ओम, और ये 4 ओम। तो अब बताइए किस क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r1 बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2, यहाँ 2/4, यानी आपका क्या हो जाएगा 1/2। तो यहां से देखिएगा r बराबर क्या हो जाएगा 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन है समान लंबाई और समान प्रतिरोध के तांबे और मैग्नीज के 2 तार हैं, तो कौन सा तार मोटा है। तो देखिए आपका R बराबर हम जानते हैं ρl/A। आपका क्या कहेगा, ध्यान दीजिए, समान लंबाई और समान प्रतिरोध के तांबे और मैग्नीज के 2 तार हैं, तो कौन सा तार मोटा है। तो यहां पर एक चीज याद रखना होगा आपका, मैग्नीज का जो प्रतिरोधकता अधिक होती है, मैग्नीज का प्रतिरोधकता रो मैग्नीज क्या होता अधिक होता है, रो किससे, कॉपर से, तांबा से जो होता है कॉपर का, मैग्नीज का प्रतिरोधकता अधिक होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं तो मैग्नीज का तार अधिक मोटा होगा, क्योंकि ये तो आपका बराबर दिया हुआ। अब यहां से जब इस साइड इसको ले जाएंगे तो स्पष्ट देखिए ये आपका ऊपर चला गया, ये तो आपका इससे मतलब नहीं, इन दोनों में आप तुलना कीजिए, क्योंकि देखते हैं मैग्नीज का प्रतिरोधकता अधिक होगा, इसलिए मैग्नीज का तार मोटा भी अधिक होगा। संट क्या है और उसके उपयोग बताना। तो गैल्वेनो में एक संट क्या होता है, कम प्रतिरोध वाला तार होता है, बहुत ही कम प्रतिरोध होता है। ये गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध को संट कहते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। इसका उपयोग कीजिएगा तो संट के लगने से धारा का अल्पमान ही गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होती है। तो जब हम संट लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, तो क्या होता है, उससे कम धारा ही आगे प्रवाह होता है, जिससे क्या होता है गैल्वेनोमीटर क्षतिग्रस्त नहीं होता है। दूसरा उदाहरण पड़ेगा, संट के उपयोग से गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, जैसे देखिए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में यदि आप संट लगा देते हैं, जिसे समांतर क्रम होता है, श्रेणी क्रम में लगा देते हैं, तो ये आपका ए मीटर बन जाएगा। ए मीटर की माप सीमा बढ़ाई जा सकती है। ये आपका 3 उपयोग यहाँ पर हम बता दिए। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए संट की सहायता कैसे लेते हैं। तो देखिए क्या करते हैं हम, गैल्वेनोमीटर के जब हम समांतर क्रम में बात करेंगे, समांतर क्रम में संट लगा देंगे। संट बताइए एक निम्न प्रतिरोध होता है, संट जब लगा देंगे, संट लगाने पर ये ए मीटर बन जाएगा, आपका ए मीटर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है, क्या आप वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदल सकते हैं और विलोमता ए मीटर को वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। तो देखिए गैल्वेनोमीटर में हम क्या, देखिए आपका ए मीटर में हम क्या जाने, ए मीटर कैसे होता है आपका, कह सकते हैं ए मीटर में क्या होता है आपका, गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या होता है आपका निम्न प्रतिरोध होता है, यानी संट कह सकते हैं निम्न प्रतिरोध होता है। ये चीज आपको समझना, ये चीज लिखना नहीं, ये चीज बता रहा है आपको। और वोल्टमीटर में होता क्या है आपका, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिरोध होता है, ये आपको समझना है। तो यहां से देख सकते हैं ए मीटर को क्या होता है, क्या आप वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदल सकते हैं। तो कह सकते हैं हाँ, वोल्ट मीटर में जो उच्च प्रतिरोध होता है श्रेणी क्रम में, ये तो आपको पता है, तो इसको हम निकाल लेंगे, उच्च प्रतिरोध को निकाल के हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा आपका, हम कहेंगे ए मीटर बन जाएगा। और जब क्या होगा, इसी में उसी तरह से हम ए मीटर से वोल्ट मीटर में बदलने की बात करेंगे, तो जो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध है उसको हटा के हम श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा देंगे, तो क्या होगा ए मीटर आपका वोल्ट मीटर बदल जाएगा। इस चीज को याद रखना है। और आपको बताए थे ए मीटर क्या करता है, धारा को मापता है, और इसको हम सीरीज में लगाते हैं हमेशा। और एक आदर्श जो ए मीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है आपका 0 होता है। और वोल्ट मीटर की बात कही थे तो हम वोल्ट मीटर आपको बताए थे, वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है और ये समांतर क्रम में लगाया जाता है, यानी पार्श्व क्रम में। और एक आदर्श जो वोल्ट मीटर उसका प्रतिरोध अनंत होता है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये आपका है, यदि गलती से वोल्ट मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा ए मीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए, यदि आप क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को जब सीरीज में जोड़ दीजिएगा, इसको आप जब सीरीज में जोड़िएगा श्रेणी क्रम में, आपका आंसर ऊपर दिया हुआ, आप यहाँ समझा रहे हैं, आप आंसर वहां से नोट कर सकते हैं। जब वोल्ट को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध कितना होता है, बहुत ही अधिक होता है वोल्ट मीटर का, जानते हैं। आदर्श होगा तब तो अनंत होगा, नहीं तो समानता बहुत ही अधिक होता है। तो क्या होगा, श्रेणी क्रम में जैसे कुछ भी होगा, प्रतिरोध बहुत ही अधिक अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा, प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बहुत ही अधिक हो जाएगा, जिससे धारा का प्रवाह क्या होगा, आपका बहुत ही कम हो जाएगा, नहीं रुक भी सकता है। और यही आपका इसके साथ जब हम प्रयोग करेंगे, ए मीटर को हम समांतर क्रम में लगा देते, तब देखिए क्या होगा। तो 1/r प्लस हम कहेंगे 1/, तब कुछ भी देंगे तो जिससे क्या होगा, आपका यहां से हम कहेंगे क्या होगा, आपका प्रतिरोध आपका क्या होगा, घट जाएगा, जिससे क्या होगा, धारा का प्रभाव बहुत ही अधिक हो जाएगा, जिससे ए मीटर क्या हो सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए हमेशा ए मीटर को सीरीज में लगाना चाहिए और वोल्ट मीटर को पार्सल क्रम में लगाना चाहिए। ऐसा गलती अगर हुआ तो दोनों कंडीशन में आपका कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या दोनों क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अनुगमन वेग, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या अपवाह वेग भी इसको कहते हैं, अपवाह वेग याद रखना आपका। और बता चुके आपका अपवाह चाल भी कहते हैं, आपका यहाँ अपवाह चाल। तो ये आपका याद रखना अदिश राशि है, सदिश राशि याद नहीं करना, आपका अदिश सदिश का स्पेशल ट्रिक है, उसमें आपका बताएगा। लेकिन यहाँ पर याद रखना अपवाद में अपवाह वेग, सभी वेग होता है आपका सदिश, लेकिन अनुगमन वेग नहीं, आपका क्या होता है, अदिश राशि होता है, अपवाह चाल इसको हम कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो विद्युत क्षेत्र में चालक के स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग, वीडी कहते हैं, वेलोसिटी ड्रिफ्ट यानी कहते हैं। इसका वीडी आपका हो जाएगा ई, आपका कैपिटल ई, टा एम, टा आपका क्या, टा का शिथिलता काल या विश्रांति काल, इसको हम कहते हैं विश्रांति काल। एम हो गया द्रव्यमान, ई हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका, और कैपिटल ई होता है विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट हम देखते हैं शिथिलता काल या विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। तो इलेक्ट्रॉन अपनी गतियों के दौरान क्या होता है, जब गति करता है इलेक्ट्रॉन तो परमाणु से टकराते हैं, और ऐसे क्या होता है, परमाणु से बार बार टकराते हैं। तो दो कर्मागत जो टक्कर होता है उनके बीच का औसत समय, औसत जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है, आपका विश्रांति काल कहलाता है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्या देखिएगा, तो आपका कह सकते हैं, यहाँ देखिएगा टा बराबर वी डी एम बटे ई, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अब देखते हैं गतिशीलता या मोबिलिटी। एकांक विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। गतिशीलता को म्यू से दर्शाया जाता है, तो म्यू बराबर वी डी बट्टा ई, जो क्या कहता है, एकांक विद्युत क्षेत्र के कारण, यानी बट्टा में आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग, मतलब ऊपर लिखना आपका। तो ये क्या कहलाता है, आपका मोबिलिटी कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। तो इस तरह से आज हम फिजिक्स का महत्वपूर्ण देखिए, आपका इसमें 2 नंबर आपका लघुत्तरीय प्रश्न देखे हैं। पिछले वीडियो आप देख सकते, वहां पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो की प्रश्न था, न्यूमेरिकल प्रश्न, और जो था किरचॉफ का नियम दीर्घोत्तरीय पूछे जाते, वह दोनों आपको बताए थे। और अभी हमारे स्क्रीन के नीचे आपका जो आ रहा है आपका बीमा, इस राशि का प्रमुख, जो इस पाठ का प्रमुख राशि है, वो सब आप स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा। और ये जो भी क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आएगा उसका आंसर कर लीजिएगा, और एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे क्या होगा, आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। और जो भी पहले से सब्सक्राइबर है, अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप बेल आइकन को दबाइए, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।